स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर, कोई खेल का मैदान है जिसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ है, एक ऐसे कोई वृत्ताकार क्या है, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब सोनिया है, जैसे ये जो मैदान है, इस मैदान का एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर ले रही, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि तेज दौड़ रहा है। रवि क्या कर रहा है, एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा है, सोनिया 18 मिनट में पूरा कर रही। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। ध्यान से देखिए, रवि है, ठीक है, और कौन है, सोनिया है। चलिए सोनिया को ले लिया। अब रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर रहा है, जो सोनिया है एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर रही, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे। ये जो वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट में लगता है, 18 मिनट लगता है। अब कहा जा रहा है कि रवि और सोनिया एक ही स्थान से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी कि हमने ले लिया ये जो स्थान है, यहीं से दोनों दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इस दिशा में ऐसे दौड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे दौड़ रहे हैं। अब कह रहा है कि आपस में एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए पहले लिख लेते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया जाने वाला समय या लगने वाला समय, ठीक है। समय क्या है, 18 मिनट है, और वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में रवि द्वारा लिया गया समय क्या है स्टूडेंट्स, 12 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने समय बाद वह पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। अब ऐसे समझिए, रवि ने दौड़ना शुरू किया, ऐसे एक चक्कर पूरा किया, सोनिया ने भी एक चक्कर पूरा किया, फिर रवि ने एक चक्कर पूरा किया, फिर सोनिया ने एक चक्कर पूरा किया। ऐसे एक कब, जैसे यहां से दौड़ना स्टार्ट की, समझिए एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, कोई भी स्थान हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस 12 और 18 का एलसीएम होगा, उतने समय बाद ये लोग आपस में एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है, एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। लिखिए एलसीएम ऑफ 18 और 12, ठीक है। जो भी एलसीएम होगा 18 और 12, उतने मिनट बाद मिलेंगे, बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट 18 और 12 का एलसीएम होगा, 12 18 या फिर 18 या 12, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 12 18 का जो एलसीएम होगा, ये 18 12 का भी होगा, ठीक है। चलिए लिखिए, आता है। हम क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 3 6, 3 18, 12 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 3 12। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हो, 2 गुणे में 3 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 गुणे में 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो भी हमारी संख्या, जैसे हमने भाज्य संख्या 2 को लिया, ठीक है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2। भाई यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 2 है। तो लिख दो 2 की पावर 2 गुणे में 3 है भाज्य संख्या। ध्यान से देखिए, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लिया। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, प्रत्येक अभाज्य संख्याओं की जो सबसे बड़ी घात है उसका गुणनफल लेते हैं, तो हमें एलसीएम मिल जाता है। तो हमने यही काम यहाँ पर किया है, ठीक है। चलिए गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 3 त्रिक 9, और 4 9 क्या हो गया, 36 मिनट।
प्यारे साथियों 36 मिनट बाद रवि और सोनिया आपस में एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आंसर हमारा आ गया 36 मिनट। लिख दीजिए, अतः रवि और सोनिया आपस में एक दूसरे को 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो हमारा प्रश्न था इसको हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।